अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। डेंगू बुखार की अलामात और इलाज। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज़ायद अफराद डेंगू बुखार का शिकार और 20,000 से ज़ायद अफराद इस मरज़ के सबब हलाक होते हैं। दुनिया के 100 के करीब ममालिक में डेंगू वायरस फैलाने वाले 38 अक़साम के मच्छर हैं। इनमें से एक किस्म का मच्छर पाकिस्तान में पाया जाता है। डेंगू बुखार से बचाव की कोई दवा है ना कोई टीका, इसे सिर्फ हिफाजती तदाबीर से रोका जा सकता है। डेंगू बुखार का बाइस बनने वाला मच्छर बहुत नफीस और सफाई पसंद है। ये गंदे जोहरों में नहीं बल्कि बारिश के साफ पानी, घरेलू वाटर टैंक के आसपास, साफ पानी के भरे हुए बर्तनों, घड़ों, गलदानों और गमलों वगैरह में रहना पसंद करता है। ये मच्छर इंसान पर तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त हमला आवर होता है। बुखार का इल्म 3 से 7 दिन के अंदर होता है। आम नज़ला बुखार के साथ शुरू होने वाला बुखार शदीद सर दर्द, पट्टों में दर्द और जिस्म के जोड़ जोड़ को जकड़ कर इंसान को बिल्कुल बेबस कर देता है। इसी वजह से इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर सुर्ख निशान जाहिर होते हैं। नौयत शदीद हो जाए तो नाक और मुंह से खून भी जारी होता है। इब्तिदाई अलामात में तेज़ बुखार, सर में शदीद दर्द, आँखों के ढीले में शदीद दर्द, पूरे जिस्म की हड्डियों, पट्टों और जोड़ों में शदीद दर्द, मतली, तय और भूख में कमी वगैरह शामिल हैं। बीमारी के हमले के दौरान में मरीज शॉक में जा सकता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पाँव ठंडे हो जाते हैं, जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर बारीक सुर्ख दाने उभर आ जाते हैं। डेंगू वायरस का शिकार होने वाले अफराद पर अगर ये वायरस दोबारा हमला आवर हो तो जानलेवा साबित होता है। डेंगू की बीमारी की इब्तिदाई अलामात में बुखार, कमज़ोरी, पसीना आना और ब्लड प्रेशर कम हो जाना शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जिस्म के सारे निज़ामों पर असर करता है। खून की बारीक नालियाँ जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। जब ये बीमारी दिमाग और हराम मग़ज़ पर हमला करती है तो मरीज़ की मौत भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ 1 या 1.5 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बेहतरी न होने की सूरत में बुखार, सर दर्द, पट्टों और जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, उल्टी आना, पसीना ज़्यादा आना, जिस्म ठंडा हो जाना जैसी अलामात होती हैं। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए खून के टेस्ट और एक्स-रे किए जाते हैं। दिमाग और हराम मग़ज़ में पहुंचने वाली बीमारी की तशख़ीस सीटी और एमआरआई स्कैन से की जाती है। पहली स्टेज में जब वायरस हमला आवर होता है तो इसकी अलामात में तेज़ बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म, कमर और जोड़ों में शदीद दर्द शामिल है। चेहरा सुर्ख हो जाता है और ये सुर्खी जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल जाती है। आंखें सुर्ख हो जाती हैं, रोशनी अच्छी नहीं लगती और आंखों से पानी बहता है। गर्दन में उल्टियाँ और अकड़ाव हो सकता है। नींद मुतासिर होती है। ये मरहला बहुत सख्त होता है और मरीज़ की हालत काबिल रहम हो जाती है जिसकी वजह शिद्दत का बुखार और दर्द है। 3 से 4 दिनों में बुखार में कमी आ जाती है और मरीज़ की हालत संभलने लगती है। इस मरज़ का बचाव सिर्फ और सिर्फ डेंगू मच्छर से बचाव है। जहाँ जहाँ ये मच्छर पैदा हो वहाँ इसके लिए मच्छर मार दवाओं का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। मार्केट में ऐसे तेल भी हैं जो जिस्म और हाथों के कोली हिस्सों पर लगाए जाएं तो मच्छर नहीं काटता। इस बीमारी की वजह से खून के प्लेटलेट ज़र्रात बहुत कम हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म से खून बहने पर इसका जमना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा एक जानलेवा बीमारी यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस बीमारी के इलाज के लिए सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। बीमारी के दौरान मुकम्मल आराम किया जाए। पीने वाली अशिया, साफ़ पानी, मशरूबात, ताज़ा फलों का जूस, सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ताज़ा फलों और सब्जियों के सूप का इस्तेमाल भी मरीज़ की तवानाई बहाल करने में मुआविन साबित होता है। मरीज़ ज़्यादा खा पी ना सके तो फिर प्लेटलेट्स की ड्रिप लगाना बहुत ज़रूरी है, जो ब्लड बैंक से हासिल की जा सकती है। परहेज़ इलाज से बेहतर है, इसलिए डेंगू फैलाने वाले मच्छर को फलने फूलने से मुकम्मल तौर पर रोका जाए। सबसे अहम बात, ऐसी जगहों पर स्प्रे किया जाए जहां ये मच्छर पैदा होते हैं। कहीं पानी जमा न होने दिया जाए,
जहां ऐसा मुमकिन ना हो वहां फौरन स्प्रे किया जाए। घरों में मच्छर से बचाव की तदाबीर इख्तियार करें, जिनमें मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। डेंगू बुखार का ग़िज़ाई इलाज। डेंगू बुखार का बेहतरीन इलाज यह है कि 1 चम्मच शहद 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर सुबह नहार मुंह जबकि दोपहर और रात खाने से 1 घंटा कबल इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोपोलिस ड्राई जेली, जो शहद की मुखी के छत्ते से निकलता है, एक ताकतवर एंटीवायरल है। यूरोप में ये आम दस्तयाब है, लेकिन वतन अजीज़ में हम इसे शहद निकाले छत्ते से हासिल कर सकते हैं। इस छत्ते के 3-3 ग्राम के पीस काट लें और 1 टुकड़ा सुबह, दूसरा शाम और रात दिन में 4 मरतबा चबाकर रस चूस लें। प्रोपोलिस की मतलूबा मिकदार हासिल हो जाएगी। इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है, जिससे डेंगू वायरस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पपीते के पत्ते भी इस मरज़ का शाफ़ी इलाज हैं। पपीते के 2 ताज़ा पत्ते या इनका रस सुबह शाम पीने से प्लेटलेट्स हैरानकुन तौर पर चंद घंटों में बढ़ जाते हैं। काली मिर्च, कलौंजी, चराता, अफसनतीन में से हर एक 10 ग्राम लेकर बारीक पीस लें। तीनों को अच्छी तरह मिला लें और दिन में 1 ग्राम 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम अजवाइन और पुदीने के कहवे के साथ मरीज़ इस्तेमाल करे। डेंगू बुखार से मुतासिरा अफराद विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। चावल, मूंग की दाल, खिचड़ी, शिलजिम, चुकंदर, गाजर, गोभी, करेला, अनार, संतरा, मौसमी मीठा और अमरूद इसमें मुफीद ग़िज़ा है। डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए अभी कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई, जिसके लिए साइंसदान सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ी पेशरफ नारद कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने की है, जिसमें ख़ास बैक्टीरिया को मादा मच्छर के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे वो वायरस आगे मुंतकिल करने के काबिल नहीं रहेगी। मकामी तौर पर डेंगू के इलाज के लिए कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में कस्टोम्स हेल्थ केयर सोसाइटी के तहत चलने वाले फलाही अस्पतालों में पपीते के पत्तों का जूस निकालकर इसमें चंद दूसरी मुफीद जुड़ी बूटियां शामिल करके शरबत पपीता तैयार किया गया है। पपीते के पत्ते डेंगू का बुखार ख़त्म करने, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने और बीमारी की हालत में खून के प्लेटलेट की मिक़दार नॉर्मल रखने में बेहद कारआमद हैं। कुदरत ने पपीते के पत्तों में बेपनाह सलाहियत रखी है। डेंगू से बचाव और इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में मच्छरदानियों को पपीते के पत्तों में भिगोकर तैयार किया जाता है, क्योंकि इसके पत्ते बीमारी से बचाव और इलाज के साथ मच्छरों को दूर भगाते हैं। तहक़ीक़ के मुताबिक जिन घरों के लानों में पपीते के दरख्त लगे हुए हैं, डेंगू फैलाने वाले मच्छर वहां से दूर भागते हैं। मज़ीद बरआं मच्छरों से बचाव के लिए पपीते के पत्तों से तैयार करदा रेपेलेंट्स भी बनाए गए हैं। पपीते के पत्तों में एक एंजाइम पापीन पाया जाता है, जिसमें 212 अमाइनो एसिड होते हैं। ये एंजाइम जिस्म में दाखिल होकर डेंगू वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, जिससे वायरस का खात्मा हो जाता है। वायरस के ख़त्म होने से खून में प्लेटलेट की मिक़दार भी नॉर्मल हो जाती है। अमाइनो एसिड के अलावा पपीते के पत्तों में विटामिन ए, सी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स और B17 भी पाया जाता है। इन पत्तों में मौजूद फाइटोकेमिकल जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होने के बायस जिस्म में दाखिल होने वाला वायरस ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं पैदा कर सकता। तहक़ीक़ से ये भी साबित हुआ है कि पपीते के पत्तों में मौजूद पापीन में एंटीवायरल खुसूसियात मौजूद हैं। इलावाज़ी पापीन का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों, जोड़ों के दर्द, अल्सर, जिस्म में सूजन और कैंसर की बीमारियों में भी मुफीद होता है। पपीते के पत्तों में शामिल अमाइनो एसिड, मदनियात और दूसरे कुदरती अजज़ा जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं। इसमें शामिल विटामिन चेहरे की झुर्रियों को भी कम करते हैं। पपीते के पत्तों में मौजूद फाइटोकेमिकल खून में शामिल होकर न सिर्फ जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करते हैं, बल्कि खून में इनके शामिल होने से ऐसे कीमियाई अजज़ा एंटीबॉडीज़ पैदा होती है जो डेंगू वायरस पर हमला करके उसको गैर मौसर बना देती है। शरबत पपीता इस्तेमाल करने से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और बदन को तक़वियत मिलती है। बुखार का खात्मा होता है और डेंगू का वायरस गैर मौसर हो जाता है। खुदा ताला ने पपीते के पत्तों में तमाम कुदरती ग़िज़ाई अज्जा, मदनियात, लहमियत, विटामिन रखे हैं, जिनकी वजह से इसके अरक का इस्तेमाल डेंगू वायरस की बीमारी के अलावा दूसरी बीमारियों, मुसला, अल्सर, कमज़ोरी, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द के लिए भी मुफीद है।
ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔